ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। कैसे हो भाइयों? आई होप सभी मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में शानदार तरीके से व्यस्त होंगे। कैसी अपनी ऑडियो और वीडियो क्या क्लियर है बताओ? थोड़ा सा शुरुआत में टेक्निकल इशू था, एक बार बता दो क्या सारी चीजें अपनी प्रॉपर हैं? आपको वीडियो प्रॉपर दिख रही है, ऑडियो आप तक प्रॉपर पहुंच रही है? फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करें। बहुत शानदार क्लास में आज हम जानेंगे फ्रैक्शन बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं परसेंटेज में, उसको कैसे टैकल करते हैं। तो एक बार सबसे पहले आप थम्स अप कर दो कि सारी चीजें अपनी प्रॉपर हैं, ऑडियो और वीडियो बोथ आर क्लियर। फिर मैं आज की क्लास में आपको बताऊंगा फ्रैक्शन। पिछली क्लास में हमने देखे थे इनकम और एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन और फिर उसके बाद देखे थे रिवेन्यू बेस्ड के क्वेश्चन। तो आज अपनी क्लास होने वाली है फ्रैक्शन पे और इसके बाद का अपना जो टॉपिक होगा वो क्या रहने वाला है, तो वो भी आपको मैं बता देता हूं पहले ही। वो हम जानेंगे अपना पास फेल का रहने वाला है, यानी कि पास और फेल जानेंगे आज में, और जानेंगे किसके बारे में, और जान लेंगे अपना फ्रैक्शन के बारे में। तो चलो क्लास को अपनी स्टार्ट करेंगे। एक बार चीजें बता दो आप सभी। सबसे पहले तो बिल्कुल ठीक है, ऑल गुड, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड। चलो तो क्लास अपनी अभी स्टार्ट हो रही है पहले क्वेश्चन से। सबसे पहले आप जानोगे कि फ्रैक्शन क्या होता है। सबसे पहले अपना फ्रैक्शन क्या होता है तो वो मैं बता दूं। फ्रैक्शन आपका जैसे होता है एक्स बटा का वाई। क्या होता है? एक्स बटा का वाई। एक्स को आप बोलते हो अंश बोलते हो, हिंदी में अगर बात की जाए तो इसको अंश बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्त, और वाई को बोलते हैं हर बोलते हैं। हिंदी में इसको अंश बोलते हैं और इसको हर बोलते हैं। अंग्रेजी में अगर बात की जाए तो इसको न्यूमरेटर बोलते हैं और इसको मेरे प्यारे दोस्त डिनोमिनेटर बोलते हैं। इसको न्यूमरेटर बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब जैसा क्वेश्चन बोलेगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो करते हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन आपसे बोल रहा है मेरे प्यारे भाई कि यदि किसी भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि की जाती है और उसके हर में 8% की कमी की जाती है तो इससे एक नया भिन्न 16/17 का प्राप्त होता है। तो मूल भिन्न क्या होगा ये बताना है। सिलेक्शन पोस्ट के हायर ग्रेजुएट लेवल में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में। तो आओ जानेंगे, इसको करेंगे और बहुत आसान तरीके से करेंगे। आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैंने कहा आपकी भिन्न क्या होती है, कहोगे आपने कहा कि भिन्न जो होती है वो एक्स बटा का वाई होती है। यही होती है ना? कह रहा है कि आपके अंश में 12% की वृद्धि हो जाए। अंश में 12% की वृद्धि, कोई चीज मैंने कहा था अपने आप में मेरे प्यारे दोस्त क्या होती है, कहोगे 100% होती है। 100% होती है। 100% में आपने 12% की वृद्धि कर दी, यानी कहोगे 100 में से 12% की वृद्धि, यानी कि 12% जुड़ जाएगा। तो 100 में से 12 जुड़ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा? 112%। समझ में आ गई ये बात? क्योंकि 12% की वृद्धि कर रहे हैं, कोई चीज अपने आप में 100% होती है मेरे प्यारे भाई, तो वो क्या हो जाएगी? 112% हो जाएगी। अंश में जब 12% की वृद्धि कर दिया तो अंश में 112% की वृद्धि कर दिया तो कितना आ जाएगा? 112% और गुणे का x आ गया बटे डिनोमिनेटर में, यानी कि हर में क्या कहानी हो रही, कह रहा 8% की कमी। कोई चीज अपने आप में 100% होती है, उसमें से 8% की अगर आप कमी कर दोगे, 100 में से 8% की कमी हो गई, कितना बचा? बोलोगे 92%। यानी ये y कितना हो जाएगा? y कहोगे अपना 92% बचेगा, 92% और गुणा का y। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। अब इसको सॉल्व करेंगे और अपने आंसर तक पहुंचेंगे। देखो सबसे पहले परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया। कह रहा आपके पास जो ये भिन्न बन गई है, ये नई भिन्न कितनी हो जाती है? तो 16/17 हो जाती है। यही भिन्न की वैल्यू क्या है? 16/17 है। तो अब से कह रहा मूल भिन्न बताओ क्या है। आपने मूल भिन्न क्या माना है? कहोगे मूल भिन्न जो मैंने माना है x बटा का y माना है। बहुत सिंपल सा, बहुत प्यार से इसका आंसर बता देंगे। देखो कैसे, 16 से कट जाएगा, ये 7 बार में कट जाएगा। बोलोगे बिल्कुल ठीक। 92 का गुणा इधर करा देंगे तो कितना आ जाएगा? x बटा का y बराबर कितना आ जाएगा? तो 92 गुणा 1 यानी कि 92, और 17 गुणा 7 कितना हो जाएगा? 119 का। तो मेरे प्यारे भाई x बटा का y आपसे पूछा है, मूल भिन्न बताओ क्या है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। बता दो एक बार, क्या आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया? बहुत आसान टाइप है, बहुत सिंपल सा है। एक बार बता दो फिर हम आगे बढ़े अपनी क्लास में। मैंने कहा आपको मूल भिन्न मान लेना है कितनी? x बटे का y। अंश जो होता है वो ऊपर वाला होता है, हर जो होता है नीचे वाला होता है।
कहा अंश में 12% की वृद्धि, 12% की वृद्धि यानी कि 100 में 12 की वृद्धि तो 112%, यानी अंश जो हो गया वो अपना 112% हो गया, 112% एक्स का। फिर वाई जो रहा यानी हर रहा वो 8% की कमी, यानी कि 8% की कमी, 100 में से 8 की कमी यानी 92 बचा, 92% अपना वाई बचा। मैंने कहा परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, बचा कितना यहाँ 16/17, यानी कि नई भिन्न जो आ गई 16/17, 16 से काटा 7 बार में, 92 को इधर भेजा और 119 को इधर भेजा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो आगे बढ़ेंगे, आपको अगला क्वेश्चन दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि की जाए और भिन्न के हर में 20% की कमी की जाए तो परिणामी भिन्न अपनी 12/7 हो जाती है, तो मूल भिन्न ज्ञात करना है। सीएचएसएल में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, सॉल्व करेंगे इसको। मैंने कहा आप मान लो आपकी मूल भिन्न कितनी है, कहोगे x बटा का y। कितनी है मेरे प्यारे भाई, कहोगे x बटा का y। इसमें से कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, तो भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि। अंश में अगर 140% की वृद्धि है, यानी कि 140% की वृद्धि, कोई चीज 100 रही होगी, 100 पे 140 की वृद्धि कर दी जाएगी, कितनी बन जाएगी, कहोगे 240 बन जाएगी। यानी कि 100 में अगर 140 की वृद्धि कर दोगे आप, तो चीज कितनी बन जाएगी अपनी, कहोगे 240% बन जाएगी। यानी x का कितने परसेंट, कहोगे x का 240%। नई भिन्न जो तैयार हो रही है x का 240%, और y का कितना परसेंट हो रहा है, y में 20% की कमी, यानी कि 100 में से 20 की कमी आ जाएगी मेरे भाई, 100 में से 20 की कमी आ जाएगी, कितना बचेगा, तो 80% बचेगा। यानी कितना बचा ये, 80%। और आपसे कह रहा है कि नई भिन्न जो आपको मिल गई मेरे प्यारे दोस्त, वो कितनी मिली, 12/7 मिल गई। बोलोगे बिल्कुल ठीक है, बहुत आसान है। अब यहां से काटा पीटी आप मचा सकते हो। परसेंटेज से परसेंटेज अपना कैंसिल हो जाएगा, 80 से कट जाएगा ये 3 बार में, और 3 से कट जाएगा ये 4 बार में। तो x बटा का y मेरे प्यारे दोस्त कितना आ जाएगा, कहोगे x बटा का y जो आ जाएगा वो 4/7 आ जाएगा। 4/7 ऑप्शन नंबर बी में, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सारी चीजें आई होप क्लियर हो रही होंगी, क्योंकि बेहद ही आसान कंसेप्ट है ये, और एक बार में है सारे आपके दिमाग में छप गए होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त आपको अगला क्वेश्चन दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि की जाए और उसके हर में 28% की कमी की जाए तो भिन्न का मान 25/35 हो जाता है, तो मूल भिन्न ज्ञात करो। बता दोगे इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, एक बार जल्दी से बता दो आप करेक्ट आंसर इसका क्या आने वाला है। बताओ आप सभी लोग इसका करेक्ट आंसर क्या आ सकता है। बोलोगे भिन्न है अपनी, तो भिन्न वही मतलब x बटा का y। मूल भिन्न जो हो गई x बटा का y, ये अंश होता है और ये क्या होता है, हर होता है। तो मेरे प्यारे भाई आगे देखेंगे, कह रहा अंश में 50% की वृद्धि। 50% की वृद्धि को आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, 100 में 50 की वृद्धि यानी 150%। 150% की वृद्धि किसमें हो गई, तो x में हो गई। ठीक है, फिर कह रहा हर में 28% की कमी। 100 में 28 की कमी कितनी हो जाएगी अपनी, बोलोगे 72%। 72% की कमी कितने में हो जाएगी, y में। तो अपने पास जो भिन्न हो गई वो कितनी हो गई, 25/35। 25 और बटे का कितना हो गया, 35। तो मेरे भाई अब यहां से आप इसको सोल्यूशन कर लो और इसको काटा पीटी मचा दो, और काटा पीटी में अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखना क्या, तो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया अपना। 5 से काटोगे इसको 5 बार में, और 5 से काटोगे इसको 7 बार में, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से इसको काट सकते हो अपना 30 बार में, और 3 से इसको काट सकते हो अपना 24 बार में। बोलोगे बिल्कुल ठीक है। ऊपर बचा 10 और नीचे कितना बच गया, 24। 2 से अभी और काट सकते हो इसको 5 बार में, और 2 से कट जाएगा ये 12 बार में। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं, बोलोगे कोई दिक्कत नहीं। तो x बटे के y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 12 का गुणा 1 के साथ आ जाएगा 12, और 5 का गुणा 7 के साथ मेरे भाई कितना आ जाएगा, 35। तो 12/35 इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। तो 12/35 किसी ऑप्शन में नहीं है। आई होप कोई ऑप्शन में मिसस्पेल्ट हो गई, तो आप इसको बना लो 12/35। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12/35 मेरे प्यारे भाई। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 12/35। बता दो, क्लियर है, बताओ एक बार। विपिन और कौन है, और है नेल्सन, और भी बताओ आगे। चलो
तो एक बहुत ही बेहद ही आसान, ये चारों ऑप्शन इसके अलग अलग लिखे हुए हैं, तो एक ऑप्शन आप सुधार लेना 12/35 से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आपको अगला क्वेश्चन दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है, अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। कि एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि होती है और हर में 31 सही 1/4% की वृद्धि होती है, तो यह 5/14 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात करो। ये भिन्न क्या आएगी, तो ये बताओ इसकी भिन्न क्या आएगी। तो 31 सही 1/4% को देख के आपको सबसे पहले परेशान नहीं होना है। तो आप 31 सही 1/4% को मेरे प्यारे दोस्त क्या लिख लोगे, कहोगे 3100 को कितना हो जाएगा 124, 124 और एक कितना आ जाएगा 125, 125/4 और 125/4 आप डिवाइड कराओगे कितना आ जाएगा 31.25%। यानी हर में क्या हो रहा है 31.25% की वृद्धि होती है। बन गया अपना क्वेश्चन, बोलोगे बिल्कुल बन गया। अब इसको आसानी से कर लेंगे। भिन्न अपनी वही होगी मेरे प्यारे दोस्त x/y। अंश में कितने परसेंट की वृद्धि, तो 25% की वृद्धि, यानी कि 100 में 25% की वृद्धि करोगे तो x में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, कहोगे 125%। x में 125% हो गया और उसमें से क्या हो गया, हर में अपना 31.25, हर कितना था y था, इसमें 31.25% की वृद्धि। 100 में 31.25% आप बढ़ा दोगे कितना हो जाएगा 131.25। बोलोगे बिल्कुल ठीक है। अब ये नई भिन्न जो बनके तैयार हो गई वो कितना बनके तैयार हो गई, कहोगे 5/14 बनके तैयार हो गई। मेरे प्यारे दोस्त यहां से सॉल्व करेंगे और काटा पीटी मचाएंगे, अपना करेक्ट आंसर निकालेंगे। देखो कैसे, देखो सबसे पहले परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो लग जाएंगे, 2 जीरो लगा लेते हैं 100। अब इसको 25 से बहुत आराम से काटा जा सकता है, 25 पंचे 125 है और 25 पंचे 125 हो जाएगा, कितना बचेगा, कहोगे यहाँ से 125 बच जाएगा, 6 और 2 62, तो 25 दूना कितना होता है 50, कितना बच जाएगा अपने पास 12, 125 तो 25 पंचे 125 आ गया। बोलोगे कोई समस्या कोई तकलीफ यहाँ से नहीं, 25 से और काट सकते हैं 4 बार में, तो 25 दूना 50 होता है, 25 से कम 25 होता है। 5 से इसको भी काटा जा सकता है तो काट देते हैं। तो मेरे प्यारे भाई x बटा का y क्या आ जाएगा, कहोगे 21 उधर चला जाएगा और ये कितना बचेगा 14 गुणे 4 यानी कि 56। अभी भी 7 से कट रहा है तो काट देते हैं, 7 से कटेगा 3 बार में और 7 से कट जाएगा 8 बार में, तो 3/8 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल सही जवाब है विपिन पाल, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे, आपको अगला क्वेश्चन दिखाएंगे और ये क्वेश्चन में जितनी जल्दी कर दें उतनी ही आसानी है। अब आ गया अपना परसेंटेज त्रुटि वाला क्वेश्चन, तो परसेंटेज त्रुटि भी जान लेंगे, कितने परसेंट की त्रुटि। 10 सेंटीमीटर लंबाई के एक रेखाखंड को मापते समय गलती से उसे 10.2 सेंटीमीटर माप लिया गया, तो माप में प्रतिशत त्रुटि कितनी है। तो मेरे भाई एक तरफ आप लिखना करेक्ट वैल्यू और एक तरफ लिखना आप इनकरेक्ट वैल्यू। एक तरफ करेक्ट वैल्यू लिखना यानी कि एक तरफ सही का मान लिखना और एक तरफ इनकरेक्ट का मान यानी गलत का मान लिखना। तो करेक्ट मान आपका कितना आना चाहिए था, 10 आना चाहिए था, लेकिन इनकरेक्ट मान आपका कितना आया, कहोगे 10.2 आया। आया ना 10.2, कहोगे बिल्कुल ठीक 10.2 आया। कितना आपने ज्यादा माप कर लिया, कहोगे 10 मापना था, 10.2 माप लिया, यानी कितना ज्यादा माप लिया, 0.2 का मैंने ज्यादा कंसीडर कर लिया, ज्यादा माप लिया। तो मेरे प्यारे दोस्त जो परसेंटेज त्रुटि आएगी वो परसेंटेज त्रुटि कितने की आ जाएगी, तो आप बहुत आसानी से बताओगे परसेंटेज त्रुटि कितने की। प्लस का है यानी कि वृद्धि हो जाएगी 0.2 का, कितने पे, तो जितना सही वैल्यू हो जाएगी वो नीचे 10 और गुणा कितने का, तो 100 का गुणा। दशमलव हटाएंगे सबसे पहले, जीरो बढ़ाएंगे और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, कितना आ जाएगा, कहोगे 2% की इसमें प्रतिशत त्रुटि है और 2% ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो गई चीजें। देखो मैंने कहा एक तरफ आप करेक्ट का रेशियो बना लो और इनकरेक्ट का रेशियो बना लो। करेक्ट आपको 10 लाना था, इनकरेक्ट आपका 10.2 का आ गया, यानी कि कितना ज्यादा आपने माप कर लिया, तो कहोगे 0.2 मैंने ज्यादा माप कर लिया।
0.2 मैंने ज्यादा माप किया, कितना मापना था, 10 मापना था, गुणे का 100 यानी परसेंटेज त्रुटि आपकी निकल आई। अब बहुत आसान तरीके से अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक पुरुष ने एक संख्या का 5/8 के स्थान पर 8/5 से गुणा किया, गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है? मेरे भाई सबसे पहले तो आप जानोगे इसका, जैसे मैंने रेशियो बेस से बताया इससे भी बताएंगे, लेकिन उसके पहले आपको कंसेप्ट जरूर बताएंगे। देखो आपको कितने से गुणा कराना था, तो 5/8 से गुणा कराना था। आपने कितने से गुणा करा दिया? आपने 8/5 से गुणा करा, यही कराया ना। तो आप ऐसा कोई एक नंबर मान लो कि जो 8 और 5 दोनों से कटता हो, कहोगे जो ऐसा नंबर मानने का मतलब होता है आपको लासा लेना होता है किसका? 8 और 5 का। तो मेरे प्यारे भाई 5 और 8 का लासा लोगे कितना आ जाएगा? बोलोगे 8 गुणा 5 यानी कि 40। लासा कितना आ गया अपना? 40 का आ गया। इस 40 को आप दोनों से गुणा करा दो, तो 5/8 में आप जब 40 का गुणा कराओगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? कहोगे 8 से कट जाएगा, ये 5 बार में 25 आ जाएगा। अभी बेहद ही आसान तरीका आपको बताने वाले हैं। ये 8/5 का गुणा आप 40 से करा दोगे, कितनी वैल्यू आ जाएगी? कहोगे 5 से 8 बार में जाएगा यानी कि 64 आ जाएगा। सही आपका ये आना चाहिए था, गलत आपका 64 आ रहा। तो परसेंटेज त्रुटि क्या आ जाएगी? कहोगे वैल्यू आनी चाहिए थी 25, आ रही है 64, यानी कितनी ज्यादा आ रही? तो 64 में से 25 घटाएंगे, कितने की ज्यादा आ गई? बोलोगे प्लस का 39 ज्यादा आ गई। तो परसेंट त्रुटि क्या आ जाएगी? बोलोगे परसेंट त्रुटि जो आ जाएगी वो आ जाएगी 39, और कितने पे ज्यादा है? तो 25 पे ज्यादा है। गुणा कितने से करा देंगे? 100 से करा देंगे। तो 25 से कट जाएगा ये 4 बार में, और 29 गुणा 4 कितना होता है? 9 गुणा 4 6 आएगा लास्ट में, और 6 ऑप्शन नंबर सी में है, यानी कि 156%। तो 156% इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में था। ये थी अपनी बेसिक तरीका कि आपको एलसीएम ले लेना है इन 8 और 5 का, और जो एलसीएम आ जाए इन दोनों में से आप गुणा करा दो। सही आपका 25 आना था, गलत आपका 64 आ गया। तो परसेंटेज त्रुटि निकालना है, देखना है गलती कितने की हुई। तो गलती हुई 39 की, 25 पे गुणे का 100 यानी 156%। लेकिन मकसद ये नहीं है कि आपको एग्जाम में आए तो ऐसे करना है। एग्जाम में आए तो मेरे भाई आपको मेथड 2 अप्लाई करना है। मेथड 2 मैंने क्या बताया कि आपको एक तरफ करेक्ट लिख लेना है और एक तरफ क्या लिख लेना है? तो इनकरेक्ट लिख लेना है। एक तरफ करेक्ट लिखना है तो एक तरफ इनकरेक्ट लिखना है। करेक्ट कितना आना चाहिए था? 5/8 आना चाहिए था। आना चाहिए था 5/8, बोलोगे बिल्कुल ठीक है। इनकरेक्ट कितना आ गया? तो 8/5 आ गया। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने रेशियो में आपको बहुत आसानी से बताया है कि रेशियो कभी अपना फ्रैक्शन में नहीं होता है। जब रेशियो कभी फ्रैक्शन में नहीं होता है, इस 5 का गुणा इसके साथ कराओगे कितना आ जाएगा? 25, और इस 8 का गुणा 8 के साथ कराओगे कितना आ जाएगा? 64। तो करेक्ट अपना 25 आना चाहिए था, इनकरेक्ट अपना 64 आ गया। तो परसेंट त्रुटि कितने की आ जाएगी? कहोगे 39 हम ज्यादा कंसीडर कर रहे हैं। अब परसेंट त्रुटि आप निकालने जाओगे तो परसेंट त्रुटि जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? कहोगे तरीके बदलने से अपने आंसर नहीं बदलते। 39/25 गुणा का 100 कराओगे तो 25 से कट जाएगा ये 4 बार में, और 29 गुणा 4 कितना हो जाएगा अपना? 156%। बताओ, है आसान तरीका? क्या आपको जान के इसको लगा कि अपने एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसको मैं बहुत जल्दी उड़ा देंगे, यानी कि अपने पास एक प्लस पॉइंट हो जाएगा कि इतने छोटे छोटे क्वेश्चन में टाइम बचा के जब एक अच्छा क्वेश्चन जो टाइम ज्यादा डिजर्व कर रहा होगा उसको देंगे, तब हम लाखों की भीड़ से आगे जा पाते हैं। क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको करेंगे सभी बंदे, जितने भी एग्जाम हॉल में बैठेंगे वो सभी के सभी करेंगे। मैटर बस ये होगा आपकी चीज सीट आपकी कहां से सुनिश्चित होगी कि आप इसको कितनी जल्दी कर पाए हो। कोई इसको 60 सेकंड में को करेगा, कोई इसको 50 सेकंड में करेगा, और आपने हमसे पढ़ रखा है तो आप इसको 10 सेकंड में करोगे। तो आप दूसरे बच्चों से 50 सेकंड एडवांटेज में हो, और ये 50 सेकंड आप रीजनिंग के किसी टफ क्वेश्चन में या मैथ के किसी टफ क्वेश्चन में लगाओगे, तो वहां से आप कितने बंदों से आगे चले जाओगे। ये होता है एक फेयर कंपटीशन, एक असली कंपटीशन, जहां से आप काफी ज्यादा लीड ले पाते हो। तो मेरे भाई आपको आगे का क्वेश्चन दिखाएंगे, एक बार उसके पहले आप बता दो कि आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई, आपको बिल्कुल समझ में आ गई, कोई परेशानी नहीं है। बताओ मेरे प्यारा दोस्त।
सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। अगला क्वेश्चन आपके लिए रहेगा और आपको करना पड़ेगा ये क्वेश्चन, और बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं आने वाली। ठीक है, तो एक तरफ आपको लिखना होगा करेक्ट और एक तरफ लिखना होगा आपको इनकरेक्ट। तो करेक्ट लिखेंगे तो देखो करेक्ट क्या आ जाएगा, अपना बताओ करेक्ट क्या आ जाएगा और इनकरेक्ट क्या आ जाएगा। तो करेक्ट की कहानी क्या हो जाएगी, 8 से गुणा करने के बजाय 8 से विभाजित कर दिया। आपको गुणा कराना था 8 से, यानी 8 का मल्टीप्लाई कराना था। मल्टीप्लाई आप कैसे लिखते हो, ऐसे ही लिखते हो। गुणा भाग कैसे लिखते हो, आप ऐसे लिखते हो ना। बोलोगे बिल्कुल ठीक। तो करेक्ट आपको 8 कराना था, इनकरेक्ट आपने भाग करा दिया, यानी कि आपने कितना कर दिया, 1/8 कर दिया। बोलोगे बिल्कुल ठीक है, इतना अपना समझ में आ गया, इतना अपना बढ़िया हो गया। तो 8 का गुणा 8 के साथ करा दोगे कितना आ जाएगा, 64। और एक अपना पास सिंगल बचेगा क्योंकि 8 अपना फ्रैक्शन में है और इसका गुणा इसके साथ होता है, इसके बटे में आप 1 मान सकते हो अगर आपको कोई तकलीफ है। तो 1 का गुणा 1 के साथ 64 से 1 हो गया। तो परसेंट त्रुटि निकालना है, 64 आना चाहिए था, 1 आ रहा। कितने की परसेंट त्रुटि हो गई, बोलोगे परसेंट त्रुटि जो है वो 63 की है। 63 की परसेंट त्रुटि है कितने पे, करेक्ट पे, यानी कि 64 पे। और गुणा किससे करा दोगे, तो 100 से गुणा करा दोगे। 100 से गुणा कराओगे मेरे भाई, तो 100 से गुणा कराओगे कितना आ जाएगा, बोलोगे 4 से काटेंगे 16 बार में और 4 से काट देंगे 25 बार में। 25 गुणा 3 कराएंगे कितना आ जाएगा, 75। 7 हासिल लगा, 25 छक्का 150, 150 और 7 कितना हो जाएगा, 157। और बट्टे का कराएंगे 16। 16 से कितनी बार में जाएगा, तो आप देखना 16 से कितनी बार में जा सकता है। 16 नविया 144 होता है, यानी अपना जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो 9 वाला करेक्ट होगा। और 9 ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी में है और किसी में नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आपको ये सारी अप्रोच समझना है। अपने जब मॉक की प्रैक्टिस आप करोगे, जब पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद, तब आप पे वहां पे ऐसी चीजें अप्लाई करना है। तो कितना करेक्ट आंसर आ जाएगा, 98.44%। क्लियर हो गई चीजें, बोलोगे बिल्कुल आसानी से अपने पास ये सही गलत वाले और फ्रैक्शन वाले क्लियर हो गए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आपको अगला क्वेश्चन दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या को गलती से 3/2 के गुणा करने के बजाय 7/5 से गुणा करा दिया जाता है। इस गलती के कारण परिणाम में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा। इसका आंसर आप तुरंत बताओ, जितने लोग ऑनलाइन हैं इसका करेक्ट आंसर जल्दी से छाप दो कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, जल्दी से बताओ क्विकली। जल्दी से बताओ इसमें से करेक्ट आंसर क्या आ रहा है। विपिन का करेक्ट आंसर आ चुका है, वेरी गुड। और आगे, स्वप्नो जी आप बताओ कैसा आंसर आपका आ रहा है, और आगे जल्दी से बताओ। क्वेश्चन करने की आप कोशिश किया करो, जितने लोग भी देखते हो इसको तुरंत का तुरंत करने का प्रयास करा करो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपका गलत होगा, आपका टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन उसके बाद जब हम आपको वो चीज बताएंगे तो आपको सीख के बहुत अच्छा लगेगा। आपके अंदर अगले क्वेश्चन को करने का कॉन्फिडेंस बिल्ट होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, वो गलत हो या सही हो। अभी आप सभी लोग सीख रहे हो और आराम से सीखने के दौर में अगर गलतियां होती हैं तो कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है। मैंने कहा गलती से 3/2 से गुणा करने के बजाय 7/5 से गुणा करा दिया। तो एक तरफ आपको करेक्ट लिखना होगा और एक तरफ आपको इनकरेक्ट लिखना होगा। करेक्ट कितना आता जब आप 3/2 से गुणा कराते, लेकिन इनकरेक्ट आपने क्या कर दिया, उसमें से 7/5 से आपने गुणा करा दिया।
तो मेरे प्यारे भाई मैंने कहा फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं होनी चाहिए। 5 का गुणा आप 3 के साथ कराओगे, ये मैंने रेशियो में अच्छे से बताया है कि फ्रैक्शन का मतलब इसका डिनोमिनेटर का गुणा इसके अंश के साथ करा दो, तो 5 गुणा 3 15 और 7 गुणा 2 यानी कि 14। 15 आना चाहिए था, 14 आ गया। तो परसेंट त्रुटि आप बहुत ही आसानी से बता दोगे कितना आ गया। एक की त्रुटि आ गई कितने पे, तो 15 पे, और गुणा किससे करा देंगे 100 से। तो 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में, 20/3 कितना होता है 6 सही 2/3%। तो 6 सही 2/3% मेरे प्यारे दोस्त ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं आई होगी। आगे दिखाएंगे आपको अगला क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की कहानी स्टार्ट होती है अपनी पास और फेल। पास और फेल कैसे पता चलता है, इसमें आपसे 2-3 टाइप की लैंग्वेज बना के वो पूछता है। एक तो सबसे पहले कहेगा कि एक बंदे ने, सपोज दैट रमेश है, वो 32% नंबर प्राप्त किया और 32% नंबर प्राप्त किया, तो वो इतने नंबर से पास हो गया। यानी कि 32% बराबर जितने नंबर होंगे वो आ जाएगा। अभी सारे के सारे क्वेश्चन दिखाएंगे, आप एक बार मेरे मुंह से एक बातें सुन लो। तो दूसरी बात आपसे क्या बनेगा, दूसरी बात आपसे कहता है कि एक बंदे ने 25% सपोज डेट नंबर प्राप्त किए, वो 40 अंकों से फेल हो गया। दूसरे बंदे ने 35% अंक प्राप्त किए, तो पास होने के अंक से 60 नंबर ज्यादा प्राप्त कर पाया। दूसरा टाइप ये होता है। तीसरा टाइप अपना जो वेन डायग्राम से सॉल्व होता है, जो वेन डायग्राम में कंसिडर किया जाता है कि इतने परसेंट बंदे इंग्लिश में पास हुए, इतने परसेंट बंदे हिंदी में पास हुए, और कुछ परसेंट जो है दोनों में पास हुए। तो ये सारी चर्चा करने वाले हैं पास और फेल में। वेन डायग्राम को अलग से देखेंगे। सबसे पहले आज बात करते हैं पास और फेल की। पास और फेल का पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने ये लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक परीक्षा में एक छात्र ने 32.2% अंक प्राप्त किए और वह 28 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, जबकि एक दूसरे छात्र ने 45% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्ण अंक से 36 अंक ज्यादा हैं। तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक तथा पूर्णांक ज्ञात करो, क्या है। तो मेरे प्यारे भाई बहुत अच्छे से समझना, सबसे पहले आप टारगेट करना यहाँ पे कि यहाँ पे पासिंग मार्क्स कितने हैं, यानी कि पास होने के लिए उसको जरूरत कितने की है, बहुत ध्यान से समझना। यानी कि उसके पासिंग मार्क्स उसको कितने चाहिए, यानी पास होने के लिए उसको मार्क कितने के चाहिए। कहोगे देखो हम काम करते हैं इसी चीज पे। पहले क्वेश्चन में बहुत आराम से समझेंगे, फिर अगले क्वेश्चन में तो जानते हो कि एग्जाम ओरिएंटेड जो अप्रोच होती है उसी से सारे क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं ना मेरे प्यारे भाई। तो एक परीक्षा में एक छात्र ने 32.2% अंक प्राप्त किए। सपोज डेट 100% की परीक्षा रही। कितने की परीक्षा रही, 100% की। कोई चीज अपने आप में 100%, परसेंटेज की यही एक कहानी है, किसी भी चीज को आप 100% मान सकते हो। तो मैंने कहा अपने परीक्षा के जो पूर्णांक थे वो 100% थे। 100% में एक बंदे ने 32.5% अंक प्राप्त किए। कितने प्राप्त किए, कहोगे 32.5%। तो 100 का 32.5%, 32.5 नहीं सॉरी 32.2%। तो 100 का अगर 32.2% करोगे तो इस बंदे ने कितने अंक प्राप्त किए होंगे, बोलोगे 32.2% प्राप्त किए। अब ये अंक तो 32.2% प्राप्त कर लिया और वह 28 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यानी इतने अंक प्राप्त करने के बाद भी वो बच्चा पास नहीं हो सका। उसको पास होने के लिए अभी कितने अंकों की और जरूरत थी, तो कहोगे अगर उसको 28 अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाता। बताओ बात सही है नहीं। 32.2% तो वो प्राप्त किया, लेकिन फिर भी वो 28 अंकों से फेल हो रहा है। यानी कि उसको अभी 28 अंकों की और दरकार थी। उसको अगर 28 अंक और मिल जाते तो गांव भर में चिल्ला चिल्ला के बता पाता कि भैया हम पास हो गए, लेकिन उसके 28 अंक कम आए तो वो इस वजह से फेल हुआ। तो पासिंग मार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, 32.2% चाहिए है और 28 नंबर और चाहिए है। कहोगे बिल्कुल क्लियर है यहां तक। जबकि दूसरे छात्र, एक दूसरा बंदा उसी के क्लास का है, 45% अंक प्राप्त किया, उत्तीर्ण अंक से 36 अंक ज्यादा है। तो दूसरे का अगर पासिंग मार्क निकालेंगे, यानी कि दूसरे का अगर पासिंग मार्क निकालेंगे, एक दूसरा बंदा जो है, दूसरा बच्चा है, उसके क्या आ जाएंगे, कहोगे उसके आ जाएंगे कि उसने 45% अंक प्राप्त किए। 100 का 45% करोगे कितना आ जाएगा, कहोगे 45%। इतने अंक तो उसके आ गए। कितने आ गए, उसके अंक 45% आ गए, लेकिन वो 36 अंक ज्यादा है, यानी कि पास भी हो जाता है
और ये भी देखता है कि जितने से पास होना था उससे हम 36 अंक ज्यादा हैं, यानी कि वो ज्यादा मिठाई बांट पा रहा है, क्योंकि वो 45% अंक तो प्राप्त किया, लेकिन ये पासिंग मार्क्स से 36 ज्यादा है। अगर हम कहें इससे अंक 36 कम भी आते, इसके अंक 36 कम भी आते, तब भी ये पास हो जाता। एक बार सभी लोग पहले थम्स अप कर दो कि ये लाइन दोनों जो मैंने लिख दी है आपको क्लियर हो गई। एक बार जल्दी से बता दो। चलो वेरी गुड। अब देखो दोनों में क्या हो रहा है, पासिंग मार्क्स दोनों के हैं। ये भी बंदा पास हो रहा है, इतने नंबर से पास होता, और ये भी बंदा अपना उतने से ही पास होता। जब दोनों पासिंग मार्क्स हैं तो दोनों को हम बराबर कर सकते हैं, बोलोगे बराबर कर सकते हैं। यानी कि अगर राम ही सीता है, सीता ही राम है, मतलब बात तो एक ही है, बात तो एक ही है, तो इनको दोनों को आपस में बराबर किया जा सकता है। 32.2% और यहां से प्लस का 28 है और बराबर का 45% और माइनस का कितना है, तो माइनस का 36। अब आप एक तरफ परसेंटेज की वैल्यू और एक तरफ आप फ्रैक्शन की वैल्यू कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो 32.2% प्लस 28 बराबर 45% माइनस का 36। तो मेरे प्यारे भाई अब आप एक तरफ देख लो, मैंने कहा एक तरफ आप परसेंट की वैल्यू कर लो और एक तरफ आप नंबर की वैल्यू। तो 28 में से आप 36 इधर ले आओगे तो 28 प्लस क्या हो जाएगा 36, तो आप लिख लो 28 प्लस का 36 और बराबर 45 इधर है, माइनस का 32.2 उधर चला जाएगा, तो 45% माइनस का 32.2%। आप जानते हो कि एक क्वेश्चन में अपन टाइम लेते हैं, फिर अगले क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से करते हैं। तो 28 36 कितना हो जाएगा, कहोगे 64 आ जाएगा, 8 6 14 3 2 5 1 6 64। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 में 2 जाएगा 8 बचेगा, 4 में 2 जाएगा 2 बचेगा और 4 में 3 गया 1 बचा। चलो 0.8% की वैल्यू अपने पास 64 आ गई। तो आप 1% की वैल्यू अगर निकालने जाओगे, कहोगे दशमलव हटाएंगे तो 0 बढ़ा देंगे, ये कितने बार में कट जाएगा, बोलोगे ये इससे 5 बार में कट रहा है। तो 1% की वैल्यू मेरे भाई कितनी आ गई, कहोगे 1% की वैल्यू जो आ गई वो 5 मार्क आ गई, ठीक है, ये नंबर है क्योंकि, तो 5 मार्क्स 1% की वैल्यू आ गई। आपसे कह रहा है कि उसके आवश्यक अंक बताओ उत्तीर्ण होने के लिए। उत्तीर्ण होने के लिए आप दोनों में से किसी एक का यूज कर सकते हो, या तो 32.2% में 28 जोड़ दो, या 45% में आप 36 घटा दो। तो बताओ 45% में आप 36 घटाओगे या 32.2% में 28 जोड़ोगे। कहोगे 1% की वैल्यू 5 मार्क है, तो 1 मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कहोगे 1 मार्क की वैल्यू 1/5%, क्योंकि आपको परसेंट में बताना है। अगर नंबर में बताना होता परसेंटेज की वैल्यू नंबर में चेंज करते। तो यहां से आपको 28 मार्क की वैल्यू निकालना है, कहोगे 28 का गुणा इधर कराएंगे और 28 का गुणा इधर ही कराएंगे। तो 5 से काटोगे इसको 5 25 और कितना बचा 3, तो 5 6 का 30, 5.6 आ जाएगा। 28 की वैल्यू 5.6। तो मेरे भाई अब यहाँ पे आप ये वैल्यू रख दोगे तो कितना आ जाएगा, कहोगे 32.2% और प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस का 28 की जगह पे आप 5.6% रख सकते हो। तो जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 32 5 37.8%, यानी कि 37.8% उसके उत्तीर्ण होने के लिए नंबर चाहिए। कितने नंबर से पासिंग मार्क डिसाइड होगा, 37.8% होगा। मेरे प्यारे भाई आप आज जब घर में करना तो 1 मार्क की वैल्यू 1/5 थी, आप इस पे रख के निकालना कि वहां से भी देखना सेम आंसर आएगा, 37.8% ही आएगा। ये तो हो गए, आपसे पूछा था उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक बताओ। अब पूर्णांक, पूर्णांक यानी कि टोटल जो नंबर होते हैं, जैसे आप देखते हो ना मैथ में 100 में से कितने नंबर आए, तो पूर्णांक कितने का रहा, 100 का रहा। तो यहाँ पे भी हमने मान रखा है पूर्णांक कितना है अपना, 100% में पेपर हो रहा है। 1% की वैल्यू 5 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाती, 500 हो जाती, ठीक है ना। इसमें ऑप्शन नहीं दिए तो मैं नहीं लिख रहा हूं। बाकी पूर्णांक अगर आपको निकालना है तो 100% की वैल्यू, 1% की वैल्यू 5, तो 100% की वैल्यू बोलोगे 500। सारी चीजें क्लियर हो गई ना। अब अगले क्वेश्चन में देखना इसको करने की अपनी एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच क्या है, डायरेक्ट कैसे करेंगे इसको। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं,
डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वन लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। तो लिखा हुआ है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक आवश्यक है। यदि एक छात्र ने 80 अंक प्राप्त किए और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तब परीक्षा पूर्णांक। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसी टाइप का क्वेश्चन निकालते हैं और आपको कराते हैं। हाँ चलो ये ठीक है। लिखा हुआ है एक छात्र ने 25% अंक प्राप्त किए और वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, जबकि दूसरे छात्र ने 50% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण होने से 20 अंक ज्यादा है। तो मेरे भाई देखो एक बात बहुत आसानी से, मैंने कहा पासिंग मार्क्स पे काम होता है। एक बंदे के कितने नंबर है? 25% है, और वो 25% लाकर भी अपना 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी 25% के साथ वो 30 अंक और लाता तो ये क्या होता? पास हो जाता। और दूसरा बंदा क्या कर रहा है? दूसरे छात्र ने 50% अंक प्राप्त किए, यानी कि दूसरे छात्र ने 50% अंक प्राप्त किए, यानी 50% से वो 20 अंक कम लाता। अगर 20 अंक कम लाता तब भी वो क्या होता? पास हो जाता। अगर ये 20 अंक इससे हम छीन भी लें तब भी ये बंदा पास माना जाएगा। इसको 30 अंक देने होंगे तब ये पास माना जाएगा। तो दोनों आपस में बराबर कर लिया। अब परसेंट को एक जरा 50 में से 25 घटाओगे कितना आ जाएगा? कहोगे 25%, और 30 पे में से 20 जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। तो 1% की वैल्यू मेरे भाई कितना आ जाएगी? 2। बोलोगे 1% की वैल्यू कितनी है? 2 की है। 1% की वैल्यू 2 है तो आपसे कह रहा परीक्षा ज्ञात करो, यानी कि परीक्षा के पूर्णांक कितने हैं वो बताना है। पूर्णांक कितना? तो 100%। 1% की वैल्यू 2 है मेरे प्यारे दोस्त, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कहोगे 200 आ जाएगी, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। एक बार बता दो कि हमें पास फेल बिल्कुल क्लियर हो गया। जड़ तक हमारी पास फेल की मजबूत हो चुकी है मेरे प्यारे दोस्त। एक बार आप मुझे कंफर्मेशन जरूर दे दें, एक बार आप कंफर्मेशन जरूर दे दो कि अपनी बातें बिल्कुल क्लियर हैं। पास फेल क्या, अब तो हमें भी पास होना है, लेकिन पास फेल के क्वेश्चन भी हमें जानने हैं। जल्दी से फिर इसके बाद अपन ये वाला क्वेश्चन करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है? तो ये क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक आवश्यक है। कितने अंक आवश्यक हैं? तो 40% अंक आवश्यक है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। सभी को बातें क्लियर हो रही है, बहुत बढ़िया बात है। और अगर किसी को कोई भी एनीवन समस्या आए तो अपनी लास्ट के अपने 2-3 मिनट अपने जो कन्वर्जेशन सेशन होता है जिसमें हम आपसे डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं, तो आप अपनी क्वेरी नोट डाउन करके रखा करो, और फिर जब हम आपसे इंटरेक्ट करेंगे तो आपके सारे के सारे डाउट वहां पे क्लियर करेंगे। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक आवश्यक है। यदि एक छात्र ने 80 अंक प्राप्त किए, यानी 40% ले आए तो ठीक है, लेकिन 80 अंक एक छात्र ने प्राप्त किए और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 80 तो वो ले आया है, अगर 40 और ले आता तो वो क्या होता? पास हो जाता। पास हो जाता ना। और पास परसेंट कितने का है? 40%। कहने का एक लाइन में मतलब है 40% पासिंग मार्क्स है, और 40% यानी कि 80 ये हो जाते, 40 और ले आता तो 40% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कहोगे 40% की वैल्यू आ जाएगी 80 40 120। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कहोगे 3। 1% की वैल्यू मेरे भाई कितनी आ गई? 3 आ गई। तो आपसे कह रहा है परीक्षा पूर्णांक बताओ, यानी कि 100% की वैल्यू बताओ। तो आप 100% की वैल्यू छाप दोगे, कितनी आ जाएगी? 300 आ जाएगी। बहुत ही आसान, बेहद ही आसान क्वेश्चन। सीजीएल में अपने इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है, और ये क्वेश्चन मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूं, इन क्वेश्चन का उद्देश्य एक होता है कि आपके पास सारे के सारे जो होते हैं टाइम सेव करना है। कंपटीशन इन क्वेश्चन से नहीं होता है, कंपटीशन आपके बड़े क्वेश्चन से होता है, लेकिन यहां से आपको नंबर भी बनाने हैं, टाइम भी सेव करना है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन दिखाएंगे, ये करा चुके थे। ये क्वेश्चन देखो आता है, कह रहा है कि रवि है एक बंदा, रवि 53% अंक प्राप्त करता है और 5 अंकों से अपना अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि संदीप 63% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्ण अंकों से 10 अंक ज्यादा है। उत्तीर्ण अंकों का प्रतिशत बताओ। सभी लोग तुरंत का तुरंत इसका आंसर बताओ, विपिन, टोपनो और जो भी हैं
सभी लोग इसका करेक्ट आंसर बताओ, क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है, बताओ एक बेहतरीन क्वेश्चन जल्दी से। जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर, जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और आगे आगे आगे। क्यों भाई आंसर क्यों नहीं आ रहा है जल्दी से? कैलकुलेटिव हो गया? अच्छा भाई, तो करना होगा ना। चलो देखो, सॉल्व करते हैं अपन आगे, फिर जिसका आंसर आता है तो मैं लेता हूँ उसका आंसर। लिखा हुआ है रवि 53% अंक प्राप्त करता है। रवि अपना 53% अंक प्राप्त करता है और 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। फिर रवि को अगर 53% अंक मिले हैं, उसको 5 अंक और मिल जाते तो वो क्या होता? पास हो जाता। बोलोगे बिल्कुल ठीक है। जबकि संदीप 63% अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्ण अंकों से 10 ज्यादा है। मैंने कहा अगर संदीप के पास 63% अंक है, उससे अगर 10 अंक छीन भी ले तब भी उसको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अभी भी पास कैटेगरी में आ जाएगा। बोलोगे बिल्कुल ठीक है। तो अपने पास मैंने कहा इसको आप परसेंटेज वैल्यू एक तरफ करोगे, 63 में से 53 घटा दोगे, कितना आ जाएगा? कहोगे 10%। ये प्लस का 5 है, माइनस का 10 इसके पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 15 मार्क आ जाएंगे। तो 10% की वैल्यू 15 है। आपसे कह रहा उत्तीर्ण अंकों का प्रतिशत बताओ। उत्तीर्ण अंकों का प्रतिशत कैसे निकलेगा? या तो आप 5% की वैल्यू यहां पे रख दो, या तो आप क्या करोगे 5% की 5 मार्क्स की वैल्यू, सॉरी 5 मार्क्स की वैल्यू यहां पे रख दो, या फिर 10 मार्क्स की वैल्यू यहां पे घटा दो। तो 5 मार्क्स की वैल्यू आप निकालोगे, कितनी आ जाएगी? बोलोगे 10% की वैल्यू अगर कितना है, 10% की वैल्यू 15 मार्क है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कहोगे 10/15 मार्क्स, 10/15% आ जाएगा 1 मार्क की वैल्यू। आपको कितने मार्क की वैल्यू बताना है? 5 मार्क्स की वैल्यू बताना है। तो गुणा किससे कराएंगे? तो गुणा कराएंगे इसमें से 5 का। तो जब 5 का गुणा कराएंगे दोनों तरफ, तो 5 से ये कट जाएगा 3 बार में। 10/3 मेरे भाई कितना होता है? कहोगे 3.33% होता है। बराबर कितना आ जाएगा? 5 मार्क्स। तो जहां पे आपके 5 मार्क्स हैं, वहां पे आप जोड़ सकते हो अपना कितना? 3.33%। इसकी जगह पे आप रख दोगे 3.33%। कितना? 3.33% इसकी जगह पे जैसे ही रखोगे, तो अपना 53 में से 3 जोड़ोगे, कितना आ जाएगा? 56.33%। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। इतने ऑप्शन क्यों फ्लक्चुएट कर रहे हैं भाई विपिन आपके? सारे ऑप्शन तो आपने छाप ही दिए, बचा क्या? तो ए इसका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से सीखना है ये चीज। एक बार आप सारी चीजें बता दो। देखो सबसे पहले एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूं। बात क्या हो रही है यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्त, कि आपको 53% अंक लाने हैं, तो 5 अंकों की और नीड है, 5 अंकों की और जरूरत है आपको पास होने के लिए। आपने यहां से एक बात बता दी कि 10% की वैल्यू अपना 15 मार्क की है, तो आप 5 मार्क की वैल्यू निकालोगे, कितने परसेंट आएगी? क्योंकि परसेंट में ऑप्शन दिए हुए हैं, परसेंट में उसने पूछा है, तो अपन को ऐसा करना पड़ रहा है।
तो 15 मार्क की वैल्यू 10% है, तो 5 मार्क्स की वैल्यू कितना आ जाएगा? 3.33%। मैंने कहा 53% तो लाता ही लाता है, उसको 3.33% और लाने चाहिए थे, जिससे वो 56.33% ले आता। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन और बेहद ही आसान तरीके से अपन जान लेते हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण परसेंट 35% है। यदि 210 अंक प्राप्त करने वाला छात्र 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने? अधिकतम अंक मतलब टोटल का टोटल पूर्णांक पूछता है। तो आपसे कहा 35% अंक उसने प्राप्त किए, 35% अंक उसको प्राप्त करने हैं, लेकिन उसने प्राप्त कितने किए? 210। और वो फेल कितने से हो रहा है? तो फेल हो रहा है 14 से। यानी कि अगर उसको 210 में से 14 अंक और मिल जाते, 210 तो वो ले आता है, 14 अंक की कृपा उसके ऊपर और कहीं से हो जाती तो वो बंदा पास कैटेगरी में आ जाता, उसको दोबारा वो क्लास ना पढ़नी पड़ती। बहुत समस्या होती थी ना कि मेरा बच्चा जैसे तैसे एक दर्जा आगे चला जाए, यही बोला जाता था, एक दर्जा आगे चला जाए, 9वीं से 10वीं, 10वीं से 11वीं, 11वीं से 12वीं, यही होता था। तो इसके साथ वही कहानी है कि 14 नंबर इसको और मिल जाते तो एक दर्जा आगे चला जाता। तो 35% की वैल्यू मेरे भाई कितनी है? तो कहोगे 35% की वैल्यू है 210 और 14 कितना? 224। तो यहां से आपको 100% की वैल्यू बताना है। देखो 7 से काट देंगे इसको 5 बार में, कैलकुलेशन भी सीखना। 7 पचे 35 होता है, 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14। ये 5% की वैल्यू कितनी है? 32 है। 100% की वैल्यू बताना है तो 5 को आप 100 बनाना चाहोगे तो कितने से गुणा कराओगे? 20 से। और 20 का गुणा आप यहां भी करा सकते हो, तो कितना आ जाएगा? कहोगे 100% की वैल्यू आ जाएगी अपनी 32 गुणा 2 यानी कि होता है 64। तो 640 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड विपिन पाल, बहुत बढ़िया, आपने पीछे वाले क्वेश्चन की भरपाई यहाँ पे कर दी। ये जज्बा होना चाहिए, ये अपने अंदर की बात होनी चाहिए कि अगला हम पिछला क्वेश्चन अगर समय पे नहीं कर पाए हैं या उसका मैं किसी कारणवश करेक्ट आंसर नहीं दे पाया, अगला क्वेश्चन का आंसर तो सबसे पहले हम ही दागेंगे। बस ऐसी चीज अपने में डेवलप करते जाओ, दिन पर दिन आपके अंदर इंप्रूवमेंट आता जाएगा। बहुत बढ़िया, बाकी लोग भी अपना आंसर देने का प्रयास किया करें, और अगर आप टाइम में आंसर नहीं दे पाते हो तो आप कम से कम आंसर निकाला करो, बस उसके बाद कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, छाप दिया करो। फिर भी उसमें नहीं छापते हो, आपको कोई संकोच लगता है, आपको लगता है नहीं कमेंट बॉक्स में कहीं मेरा आंसर गलत ना हो जाए, तो उस पर सबसे पहले तो सही गलत से मत डरो, क्योंकि अपन स्टूडेंट लाइफ है, इसमें से गलतियां तो तमाम सी होंगी, आपको गलतियों से बस सीखना है। गलतियां होंगी तभी आपको पता चलेगा, तभी आपको उसमें इंप्रूवमेंट होगा। तो आप सही गलत जैसे तैसे जो भी हो, आपको कंसेप्ट लगाना है और उसका समझना है। सही आ गया तो यानी कि हम बिल्कुल सही डायरेक्शन में हैं, गलत आ गया तो और सीखने की जरूरत है, उस पर अपन काम करेंगे। अगला क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। जॉन को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए और वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। उसी परीक्षा में जैक को 35% अंक प्राप्त हुए, वह न्यूनतम अंकों से 20 अंक अधिक थे। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत बताओ। यानी कि आवश्यक न्यूनतम अंकों का परसेंट है। सेम क्वेश्चन जैसा कि इसके पहले हुआ था, अभी उसी टाइप का क्वेश्चन है। बताओ जल्दी से, जैसे ही क्वेश्चन आया करे क्वेश्चन के ऊपर आप लोग टूट पड़ा करो, क्योंकि बस पेन कॉपी लेके जुट गए। करो जल्दी से, बताओ करेक्ट आंसर। देखो जॉन को आते हैं 20% अंक। जॉन अगर 20% अंक प्राप्त करता है, फिर भी वो कितने अंकों से फेल हो जाता है? 10 अंकों से फेल हो जाता है। 20% अंक में उसको 10 अंकों की और जरूरत पड़ती है। और दूसरा बंदा है एक जो जैक, उसको 35% अंक प्राप्त हुए, यानी कि वो 35% अंक तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन पासिंग होने से वो 20 अंक अधिक उससे थे। कितने थे? 20। बहुत सही, बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
तो इसके 20 अंक अधिक थे तो इससे 20 अंक हम छीन सकते हैं, तब भी ये पास कैटेगरी में आ जाएगा। अब कहा परसेंटेज को आप परसेंटेज के पास ले जाओ, 35% में 20% चला जाएगा, कितना बचेगा 15%। और इसके पास 10 के पास आप 20 ले आओ, माइनस का 20 है तो प्लस का 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30। 15% की वैल्यू 30 है तो 1% की वैल्यू कितना आ जाएगी 2। बोलोगे 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 2 मार्क आ गई। आपसे कह रहा न्यूनतम अंकों का प्रतिशत बताओ, न्यूनतम अंकों का प्रतिशत बताओ। न्यूनतम अंक क्या हो जाएंगे, या तो 20% में आप 10 मार्क जोड़ के निकाल दो, या 35% में आप 20 अंक 20 मार्क की वैल्यू आप घटा के निकाल सकते हो। तो 1% की वैल्यू अगर 2 मार्क है तो यहाँ पे आपको 10 मार्क की वैल्यू निकालना है। कहोगे 10 मार्क्स की वैल्यू निकालना है तो अपन कितने से गुणा करा दें, कहोगे यहाँ पे अगर 5 से गुणा करा देते हैं तो कितना आ जाएगा 10 मार्क। और 10 मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे भी आपको 5 से गुणा कराना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्त, कितना आ जाएगा 5%। यानी कि जहां पे 10 मार्क हैं वहां पे आप 5% अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि परसेंटेज में ही परसेंटेज जुड़ता है, परसेंटेज में नंबर कभी मत जोड़ना। तो 20 में से 5 जोड़ोगे कितना आ जाएगा अपना, कहोगे 25%। 20 में से 5 जोड़ के निकालोगे तो टोटल कितना आ जाएगा 25%। अपना बिल्कुल सही जवाब होगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। अगला क्वेश्चन देखो क्या आया। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि छात्र ए को छात्र बी से 25 अंक अधिक मिले और ए के अंक उन दोनों के अंकों के योग के 60% के बराबर थे, ए और बी द्वारा अलग अलग क्रमशः कितने अंक प्राप्त किए गए। एक बेसिक सा क्वेश्चन है, बोले तो आप ये पास फेल में बस पास फेल देख के ही डाला गया। कह रहा है यदि छात्र ए को छात्र बी से 25 अंक अधिक मिले, एक बंदा ए है क्लास में और दूसरा बंदा बी है। ए को बी से 25 अंक अधिक, अगर बी से मिल रहे हैं तो बी को मिले होंगे एक्स, तो ए को मिले होंगे एक्स से 25 अधिक, यानी कि बी से 25 अधिक तो कितना मिल गए होंगे एक्स प्लस 25। बताओ क्लियर है बात, तो बोलोगे बिल्कुल ठीक है। कह रहा है ए के अंक जो है दोनों के अंकों के योग के 60% के बराबर है। ए के अंक कितने हैं, कहोगे एक्स प्लस 25। फिर ये कह रहा है जो x प्लस 25 है दोनों के अंकों का योग, दोनों के अंकों का योग करेंगे तो x प्लस 25 और प्लस का क्या हो जाएगा x, दोनों के अंकों का योग के 60% के बराबर है। 60% मतलब गुणा का 60%। 60% परसेंट हटाएंगे 100 लगाएंगे, 20 से आप काट सकते हो तो काट दो, कितना आ जाएगा 3/5। कहोगे यहां तक कोई समस्या नहीं मेरे भाई, ठीक है यहां तक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब x प्लस 25, 5 का गुणा आप इधर कराओगे तो कितना आ जाएगा, कहोगे ये 5x और 25 गुणा 5 करो कितना 125। इस 5 का गुणा यहाँ पे कराया, x कितना हो जाएगा 2x, 2x में 3 का गुणा कराओगे कितना आ जाएगा 6x, 25 में से 3 का गुणा कराओगे मेरे भाई कितना आ जाएगा 75। बताओ ये लाइन बन गई अपने सामने, बन गई, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया विपिन। 5x, अब 6x को 5x के पास ले जाओ कितना बचेगा x, 125 में 75 घटा दो कितना बचेगा 50। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50, यानी कि b के मार्क्स कितने आ जाएंगे, कहोगे b के मार्क्स आ जाएंगे 50 और इसके मार्क्स कितने आ जाएंगे 50 प्लस 25 यानी कि 75। 50 प्लस 25 यानी कि 75, तो कितना आ जाएगा अपना 50 प्लस 25 यानी कि 75। इसका कितना 50 और 75 दोनों करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार। आगे बढ़ेंगे, एक बेसिक सा क्वेश्चन था जो कि लैंग्वेज बेस इसे बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम अपनी, ठीक है मेरे प्यारे भाई। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। कह रहा है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंकों में से 340 अंक प्राप्त करना आवश्यक है, यानी कि कोई परीक्षा है उसमें से आपको 340 अंक लाने ही लाने हैं। एक छात्र को 244 अंक प्राप्त हुए और उसे कुल अंकों के 12% से अनुत्तीर्ण घोषित किया, यानी कि 340 अंक उसको चाहिए थे, 240 बेचारे कष्ट मष्ट के करके ले आया, फिर भी वो 12% से फेल हो गया। यानी उसको चाहिए कितने, पासिंग मार्क्स कितने चाहिए उसको 340, ये होने के लिए वो पास हो जाएगा, पास हो जाएगा। लेकिन वो बंदा लाता कितना है, तो लाता है वो 244 नंबर, वो उसने गॉट किया, यानी उसने पाया कितने 244 नंबर, वो फेल कितने से हो गया 12% से। यानी कि 244 में से अगर 12% उसके नंबर और आते तो वो कितने अंक किसके बराबर हो जाते, कहोगे 340 के बराबर हो जाते, क्योंकि 240 में जैसे ही 12% वो नंबर जोड़ देगा अपना, वो 340 से
पास हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो अपने पास 344 को 340 244 को 340 में घटाएंगे तो 12% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कहोगे 12% की वैल्यू अपनी कितनी आ जाएगी, 10 में 4 जाएगा 6 और 13 में से 4 जाएगा 9, 96। तो 12% की वैल्यू अगर 96 है तो 1% की वैल्यू 8, और 1% की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्त अगर 8 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कहोगे 100% की वैल्यू 800। बहुत बढ़िया कर रहे हो विपिन आप, बहुत बढ़िया, ऐसे ही लगे रहो, बहुत बेहतरीन, बहुत ही शानदार। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया अपना पास और फेल का एक अगला टाइप क्वेश्चन जो था। एक और क्वेश्चन है जो ये आपके सामने लिखा हुआ है कि एक स्कूल में छात्रों की कुल संख्या 1400 है, जिसमें से 35% छात्र लड़कियां हैं और शेष क्या है, लड़के हैं। यदि एक वार्षिक परीक्षा में 80% लड़के और 90% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है। अनुत्तीर्ण आपसे पूछा है मेरे प्यारे दोस्त। 1400 हैं टोटल, कितने हैं तो कहोगे 1400 छात्र हैं। 1400 छात्र में से गर्ल्स हैं और बॉय हैं। कौन कौन है, कहोगे बॉय हैं और गर्ल हैं, यानी कि लड़के हैं और लड़कियां हैं। कह रहा जिसमें से 35% छात्र लड़कियां हैं। लड़कियां कितनी है, 35%। देखो परसेंटेज के साथ कैसे खेलोगे, कोई चीज अपने आप में मैंने कहा 100% होती है, 100% होती है। 100% में 35% लड़कियां हैं, यानी कि कितनी लड़कियां हो जाएंगी, कहोगे 100 का 35% यानी कि 35% लड़कियां हैं। बिल्कुल ठीक है। और फिर कह रहा है कि बाकी लड़के हैं तो 35% लड़कियां हैं। टोटल चीज अपने आप में कितना है, 100%। तो 100 में से 35 जाएगा, कितना बचेगा, 65%। नहीं, लड़के कितने आ गए, कहोगे लड़के आ गए अपने 65%। कह रहा है एक वार्षिक परीक्षा में 80% लड़के और 90% लड़कियां उत्तीर्ण हुई। क्या हुई है, पास हो गई, उत्तीर्ण हो गई। आपसे फेल का पूछा, तो हमसे जब फेल का ही पूछा है तो हम काम किस पे कर लें, फेल पे कर लें। तो फेल होने का परसेंट निकालते हैं। देखो कितना परसेंट, तो 80% लड़के, 80% लड़के पास हो रहे हैं मेरे भाई। टोटल 65% लड़के हैं। 65% लड़के में से अगर हम फेल निकाल दें, फेल निकालने जाएं बॉय का, तो 65% लड़के तो टोटल थे, इसमें से 80% पास हो गए। फेल कितने हुए, कहोगे 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। बताओ बात क्लियर है। मैंने कहा 80% अगर पास हो गए हैं तो 20% क्या हो गए मेरे प्यारे दोस्त, कहोगे फेल हो गए। और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5, वो मैंने लिख दिया। क्लियर है इतनी सी बात, बोलोगे बिल्कुल ठीक। अब लड़कियों की कहानी में आते हैं। लड़कियां कितनी थी, तो 35% कक्षा में लड़कियां थी। 35% लड़कियों में 90% पास हो गई, 90% तो पास हैं, तो बची 10% वो क्या हो गई, फेल हो गई। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। बताओ बात क्लियर है। 5 से इसको काटोगे कितना आ जाएगा, 13%। ये कितना हो जाएगा, 3.5। 13 में से 3.5 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 16.5%। यानी कि टोटल का 16.5% क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। आपसे परसेंट में ही पूछा तो वैल्यू का कोई काम नहीं लगा। अगर आपसे यहां नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछ लेता कितने फेल हो रहे हैं, तो 1400 का 16.5% करेक्ट आंसर आ जाता। तो यहां से टोटल फेल परसेंट कितना है, कहोगे 16.5%। 16.5% बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर किसी स्टूडेंट को कोई समस्या है तो पूछ सकता है, मैं फिर से रिपीट करूंगा अगर आपको कोई दिक्कत आई है तो। जल्दी से बताओ क्या आपको चीजें क्लियर हो गई। मैंने कहा परसेंट पे काम किया है उसने, तो आप भी परसेंट पे ही काम कर लो। ठीक है, बताओ एक बार जल्दी से, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छापो कि हमें कोई समस्या नहीं है, हमें सारी चीजें प्रॉपर समझ में आ रही हैं, या फिर कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हो। वेरी गुड, वेरी गुड। आगे और बताओ, विपिन ने तो बता दिया, आगे और बताओ, आगे लोग। जल्दी से बताओ, फिर आगे क्वेश्चन दिखाएं, आगे बढ़ें और फिर आपकी क्वेरी लें।
जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आर जीएस बाय अक्षय सर। फ्रेंड्स, अक्षय सर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आर जीएस कोर्स बाय अक्षय सर। बहुत बढ़िया। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन से अपना स्टार्ट हो जाएगा वेन डायग्राम। मैंने कहा था वेन डायग्राम भी अपने कंसेप्ट में है, अपने टाइप में है, अपनी सिलेबस में है। वेन डायग्राम आपके दोनों चीजों में हेल्प करने वाला है। एक तो आपका रीजनिंग में मदद करेगा जो रीजनिंग में क्वेश्चन पूछते हैं, और एक आपका मैथ के परसेंटेज क्वेश्चन के साथ साथ ये मैथ के आपके नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चन होते हैं डिजिबिलिटी रूल के कुछ, वहां पे भी ये आपकी हेल्प करने वाला है। तो मेरे भाई वेन डायग्राम पढ़ेंगे बहुत शानदार तरीके से। अपने आप में ये थोड़ी सी बड़ी बात है, आज की क्लास में ये हो नहीं पाएगा, यानी कि जब स्टार्ट करेंगे तो उसके साथ में क्वेश्चन भी करवाएं तो अच्छी बात होती है। वेन डायग्राम में कल से स्टार्ट करूंगा, आपको बिल्कुल कंप्लीट चीजें कल वेन डायग्राम पे ही चर्चा होगी और वेन डायग्राम में ही आपको सारी चीजें बताई जाएंगी। वेन डायग्राम में ऐसे आपका एक बार अगर थीम बता दूं इसकी क्या होती है, तो वेन डायग्राम में मैंने आपसे कहा था अगर कोई क्लास है उसमें से कितने स्टूडेंट हैं, उसमें से जितने स्टूडेंट हैं उसमें से मैथ में 60% पास हो रहे हैं तो इंग्लिश में 40% पास हो रहे हैं। फिर जो ऐसे कुछ हैं जो कि मैथ और इंग्लिश दोनों में पास हैं वो हैं 25%। तो आपसे पूछ लेगा बताओ कक्षा में कितने परसेंट स्टूडेंट फेल हो रहे हैं। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे बना बना के पूछता है। तो कल इस पे बहुत अच्छे तरीके से अपनी चर्चा होगी वेन डायग्राम पे। और वेन डायग्राम का मतलब होता है अपना वेन आरेख। वेन आरेख। तो मेरे भाई आज की क्लास में मैंने जितनी चीजें करा दी यही रहती हैं, कल की क्लास में यहां से स्टार्टिंग होगी अपनी। तो आज की क्लास में इतना ही रहता है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ। तो बने रहिएगा मेरे साथ। बाय बाय और जय हिंद। और अगर हाँ किसी को अगर कोई डाउट है तो अपना आ सकता है उसमें चैट में और वो जाके मेरे से इंटरेक्ट कर सकता है। अगर किसी को समस्या है जल्दी 1 मिनट में आओ, हैंड रेज करो और मैं आपकी क्वेरी लेता हूँ। बोलो भाई बोलो। क्या नहीं समझ आता है? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। फ्रैक्शन वैल्यू जो काटते हो वो नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा, यानी कि किस टाइप से, रुको मैं आपके सामने एक पेज ऐड करता हूँ आपको। जैसे मैंने कि ये लिखा हुआ है 20% बराबर 500 है, तो आपको ये काटना नहीं समझ में आता है क्या? हाँ, ये चीज जो मैंने आपके सामने लिखी है इसको काटना समझ नहीं आता कि मैंने कहा 0 से 0 काट दो, 2 से इसको काट दो 25 बार में, ये आता है आपको समझ में? ये आता है समझ में? फिर किस चीज को काटना नहीं आ रहा कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, इसको बनाने में दिक्कत आती है क्या? हाँ हाँ, बताए बताए थे। हाँ हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/4 होती है 1/4। ठीक। अब मैंने कहा इसमें से आप 3 का गुणा कराओ दोनों तरफ। इसमें से आप 3 का गुणा कराओगे, 25 में 3 का गुणा कराओगे कितना आ जाएगा? 75%। और इधर भी आप 3 का गुणा कराओगे, आपको पता होगा 3 का गुणा कराएंगे तो अंश के साथ कराएंगे, 1 का गुणा 3 के साथ कराएंगे कितना आ जाएगा? 3 बटा का कितना हो जाएगा? 4। तो ये बन गया 3/4।
इसमें आप 7 का गुणा करा लो, अगर 7 का गुणा आपने इधर कराया तो इधर भी कराना होगा। इसी टाइप से सबके बना सकते हैं। और बताओ किसमें किसमें? अच्छा, पास फेल वाला बताया था। पास फेल वाला फर्स्ट वाला, रुक जाओ एक सेकंड। ये इसमें कहाँ पे कंफ्यूज था आप बताओ मुझे इंडिकेट करके। हाँ, ये कैसे किया था? मैंने कहा ये पासिंग मार्क्स है, ये भी अपना डाटा किसका है? पासिंग मार्क्स का। ये भी डाटा अपना पासिंग मार्क्स का है, दोनों अपने पासिंग मार्क्स हैं तो दोनों को बराबर कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, आप मार्केट गए हो, मार्केट गए हो, वहां से आपने रेड कलर की शर्ट खरीदी, आपने ब्लू कलर की शर्ट खरीदी, दोनों के रेट ही 500 है। तो आप पैसों में देखोगे, कहोगे हम दोनों को बराबर कर सकते हैं कि दोनों अपने आप में 500 रुपए की हैं। वैसे ही यहाँ पे अगर ये पासिंग मार्क्स है, ये भी पासिंग मार्क्स है, तो मैंने कहा दोनों को आप बराबर कर सकते हो। ठीक है, तो यहां से अब इसका कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद अपने आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो आपकी सोल्यूशन हो गया, आपकी समस्या का समाधान। ठीक है, चलो आगे लेते हैं। हाँ भाई विपिन, बोलो आप। हाँ, उसका ड्यूरेशन मैंने आपको बताया 50 क्लास का है। 50 क्लास में आपके पास जो जितने रिलेवेंट कंटेंट होता है, वो 50 क्लास में आपको पूरा दे दूंगा। उसमें मतलब ऐसा होगा, मैं एक बार आपको फिर से इंट्रोड्यूस करा देता हूं उसमें, कि उसमें आपको उतनी चीजें मिलेंगी जितनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद रिलेवेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। इसी सेशन के साथ चल रहा है, उसकी वीक में अभी 3 क्लासें होती हैं। फिर उसके बाद फरवरी में, क्योंकि मेरी अभी और कहीं क्लासें चल रही हैं, तो वो क्लासें जैसे ही वहां से एंड होगी तो फरवरी से वो अपना कंटिन्यू पोजीशन में आ जाएगा। यानी सिर्फ ऐसा समझ लो आप, 2 महीने में वो पूरा बैच अपना कंप्लीट हो जाएगा। आपका एग्जाम अगर कोई अप्रैल में शेड्यूल है, मई में शेड्यूल है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है वो। ये अपने इसमें दो दो चीजें हैं। एक ये, अब ये किसका अर्थमेटिक फाउंडेशन है और एडवांस फाउंडेशन, जो दोनों में है, तो ये अपना चलेगा 6 से 7 महीने। और जो सिर्फ अर्थमेटिक का है, वो 3 से 3.5 महीने में वो कंप्लीट हो जाएगा अपना। सर इसमें तो 3.5 महीने तो लग ही जाएंगे, क्योंकि अभी परसेंटेज फिर अपने पास और इसकी, क्योंकि अपने पास देखो रेशियो से रिलेटेड कितनी यूनिट है, रेशियो है, परसेंटेज है, और फिर प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट SICI, इतनी एक यूनिट आती है। फिर टाइम एंड वर्क है, टाइम स्पीड डिस्टेंस, वो अपने आप में बड़ी यूनिट है। फिर नंबर सिस्टम और LCM SCF भी अर्थमेटिक में ही पढ़ते हैं, तो वो चीजें भी हैं। तो इतनी चीजें अपनी पढ़ना है तो इतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा। और कोशिश करेंगे, अगर जितनी जल्दी हो पाएगा उतनी जल्दी भी कवर कराने की कोशिश करेंगे। वो, हाँ, हाँ वो दोनों दोनों हो जाएगा उसका। एडवांस में कम समय लगता है, एडवांस में दोनों कम समय लगता है, क्योंकि एडवांस में इतने ज्यादा टॉपिक नहीं होते हैं, 4-5 ही हैं, तो 4-5 में हम लगातार अगर क्लासेस ले लेते हैं तो कंप्लीट हो जाता है जल्दी से। ठीक है, और कोई किसी को कोई दिक्कत है? चलो आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास।